आई होप अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है रिलेटेड टू क्वार्क्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एमसीक्यूज़ आते हैं और मैं अपना कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में वो सारे एमसीक्यूज़ आपको कवर करवा दूँ जो हमारे पास टेस्ट में कंफर्म आते हैं। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो मैं आपको गारंटीज के साथ यहाँ पर 2 to 3 एमसीक्यूज़ आपका इंशाल्लाह फाइनल टेस्ट में कंफर्म होंगे, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कि इसमें मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करूँ जो आपके टेस्ट में आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आप लोग ये याद रखिए कि क्वार्क्स क्या होता है। देखो, जो हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल होते हैं, जितने भी हमारे पास पार्टिकल है हमारे पास, जो जिसमें आता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बगैर, ठीक है, जो हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो कंपोजिट पार्टिकल है वो सब किस से बने, वो हमारे पास क्वार्क से बने हुए। किस चीज़ से बने? क्वार्क से बने, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिए, इस पॉइंट को याद रखिए कि ऑल कंपोजिट पार्टिकल मेड ऑफ क्वार्क्स। अब बात आती है कि ये कौन कौन से क्वार्क है, टोटल कितने क्वार्क्स है हमारे पास? टोटल 6 क्वार्क्स है। एक एमसीक्यूज तो आपका यहाँ पर हो गया कि हमारे पास टोटल 6 क्वार्क्स है। और ये क्वार्क्स कौन से पार्टिकल क्वार्क से बने? जो हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बना हुआ, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। अब इसमें दूसरा चीज़ आता है कि वो हमारे पास कौन कौन से क्वार्क है। तो हमारे पास है अप, डाउन, टॉप, इसमें फिर आता है चार्म, स्ट्रेंज एंड बॉटम। ठीक है, ये हमारे पास वो 6 क्वार्क्स है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 6 क्वार्क होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास? हम बारी बारी एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को हम जितना छोटा हो सके उतना कर दें। ठीक है, देखो, क्वार्क कैरी, एक बात आप लोग याद रखें कि क्वार्क के साथ क्या होता है। एक क्वार्क जो होता है ना, उसके पास दो चीज़ें होती है। हर एक क्वार्क के साथ दो चीज़ें होती है। एक चीज़ उनके पास क्या होता है, उनके पास होते हैं फ्रैक्शनल चार्ज। ओके, फ्रैक्शनल चार्ज उसके पास होता है, फ्रैक्शनल चार्ज। अब आप लोग सोचेंगे कि फ्रैक्शनल का क्या मतलब? फ्रैक्शनल का मतलब है कि 1/2 या 1/3 प्लस 2/3 ETC, इस तरह फ्रैक्शन में जो हम इसे कहते हैं। ठीक है, और इसके पास दूसरा चीज़ क्या होता है? इसके पास दूसरा चीज़ होता है कलर इसके पास होता है। अब मैंने आप लोगों से एक बात कही कि 6 क्वार्क मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास अप है, डाउन है, टॉप है, चार्म है, स्ट्रेंज है, बॉटम है, जो भी है, ठीक है ना, वो हमारे पास वही 6 है। अब इसमें आते हैं कि कलर्स कौन कौन से होंगे। तो हमारे पास 3 कलर है। एक हमारे पास रेड होता है, एक हमारे पास ग्रीन होता है, और एक हमारे पास ब्लू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जिस तरह हमारे पास क्वार्क है, इसी तरह हमारे पास एंटी क्वार्क्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, 6 क्वार्क होते हैं और 6 हमारे पास एंटी क्वार्क्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास 3 कलर्स है, इसी तरह 3 एंटी कलर्स है हमारे पास। जिस तरह होगा एंटी रेड, एंटी ग्रीन, एंटी ब्लू। तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग याद रखिए कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास 6 क्वार्क्स होते हैं, 6 हमारे पास एंटी क्वार्क्स होते हैं, 3 हमारे पास कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू। 3 हमारे पास क्या है? 3 हमारे पास एंटी कलर है, एंटी रेड, एंटी ग्रीन, एंटी ब्लू। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। अब और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम नीचे कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो टेस्ट में आ गए हैं और आने वाले हैं। हार्ड्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर एक और टर्म यूज़ होता है कि ये क्या बला है। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, ठीक है, हम हार्ड्रॉन्स की बात करते हैं। ये क्या है हमारे पास? जो कंपोजिट पार्टिकल है वो क्या बनते हैं? क्वार्क से बने होते हैं। ठीक है ना, देखो, लेट सपोज हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल है। मैंने आपसे बात कही थी कि प्रोटॉन मेरे पास एक कंपोजिट पार्टिकल है। ठीक है ना, इस तरह जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास एक कंपोजिट पार्टिकल है। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जो क्वार्क से जो पार्टिकल्स बनते हैं, उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हेड्रॉन्स। क्या कहते हैं उसको? हेड्रॉन्स कहते हैं। लेट सपोज ये प्रोटॉन जो है ना, ये हमारे पास एक हेड्रॉन है, क्योंकि ये क्वार्क से बना होता है। न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक हेड्रॉन है, क्योंकि ये हमारे पास क्वार्क से बना होता है। लेकिन एक बात आप लोग क्वार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, ऊपर हमने जब क्वार्क डिस्कस किया तो क्वार्क में हमने क्या किया था कि क्वार्क का चार्ज फ्रैक्शनल होगा, लेकिन नहीं, हेड्रॉन्स का जो चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा? उसको हम कहते हैं इंटीजर होगा। वो हमारे पास इंटीजर होगा। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर हमारे पास होता है +1 -1, इसी तरह हमारे पास होगा। ठीक है ना, वो इंटीजर फॉर्म में होगा, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि प्रोटॉन में जो ऊपर क्वार्क में हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने कहा था कि क्वार्क हमारे पास कलर उसका होता है, लेकिन नहीं, हेड्रॉन्स का कोई कलर नहीं होता, नो कलर्स। ठीक है, नो कलर्स। ये एक एक पॉइंट हमारे साथ एमसीक्यूज है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। हर एक चीज़ को मैं जो बता रहा हूँ उनको आप नोट करें, ये एक एक एमसीक्यूज बन रहा है। ठीक है ना, तो ये भी हो गया डिस्कस। अब एक और बात हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास
चलो चलते उसकी तरफ। जो मैंने आप लोगों से एक बात यहाँ पर कर दी ना, मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई के लिए अगेन यहाँ पर ड्रा करूँ। हेड्रांस जो हमारे पास होता है, हेड्रांस जो हमारे पास होता है वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास। इसकी दो टाइप है। सपोज हम यहाँ पर अगर इसको डिस्कस करें, एक हमारे पास होते हैं बेरियांस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, और हमारे पास होते हैं मीज़ान्स। अब ये यहाँ पर देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि बेरियांस किस चीज़ से बना होता है। आपको पता होना चाहिए, ये भी एक MCQ है कि बेरियन आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। ये 3 क्वार्क से बना होता है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि बेरियंस हमारे पास 3 क्वार्क से बना होगा। मीज़ान की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि ये हमारे पास एक अप मतलब एक हम कहते हैं क्वार्क, ठीक है, और प्लस एंटी क्वार्क। क्या? एंटी क्वार्क। क्वार्क प्लस क्वार्क से क्या बनता है, क्वार्क प्लस क्वार्क से हमारे पास बनता है हेड्रांस। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन हमारे पास किस चीज़ से बना होता है, वो हमारे पास 2 अप क्वार्क से बना होता है और एक डाउन क्वार्क से बना होता है, ठीक है। तो हमने बात की अब यहाँ पर कि हेड्रांस पर हमारे पास इंटीजर चार्ज होगा, तो ठीक है इंटीजर ही होगा। अप के लिए 2/3, नेक्स्ट अप के लिए 2/3 और डाउन के लिए -1/3। इसका अगर हम LCM ले ले तो 2 + 2 is 4, 4 - 1 is 3, 3/3 is 1। वाओ, हमारा प्रूफ होगा कि हेड्रांस इज इंटीजर पम्प +1 है। अब मीज़ान की बात आता है। मीज़ान हमने कहा कि एक लेट सपोज अप हो गया हमारे पास, वो हमारे पास क्वार्क है, डाउन मतलब एंटी डाउन, ठीक है। अब के लिए हमारे पास क्या होता है, +2/3 होता है, +2/3, लेकिन डाउन के लिए -1/3 होता है। वी ऑल नो दैट, बट इट इज एंटी क्वार्क, सो इट विल बी +1/3। प्लीज रिमेंबर इट। सो +1/3, so we left with 3/3, so is equal to 1। वाह, दैट्स इट। हेड्रांस हमारे पास क्या होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आप लोगों को बता दिया। ये हमारे पास क्या होता है। अब क्या करते हैं, हम आगे चलते मज़ीद कुछ डिस्कशन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको एक बात बताई कि हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है ना। ये MCQs आता है कि प्रोटॉन कितने क्वार्क से बना है, तो प्रोटॉन हमारे पास 3 क्वार्क से बना है, 2 अप 1 डाउन, ठीक है, 2 अप 1 डाउन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन हमारे पास किससे बने थे, 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क। अब एक बात याद रखिए, यहाँ पर ये भी एक MCQs है कि द पोर्स, द न्यूक्लियर पोर्स बिटवीन दीज क्वार्क्स, इसके इन क्वार्क के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, एंड दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। यू मस्ट नो द पॉइंट, वीक न्यूक्लियर फोर्स इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, तो जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनके बीच जो फोर्स होता है वो हमारे पास स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। देखो, अब अगर एक और बात याद रखिए कि ये हमारे पास वीक फोर्स क्यों है, अगर ये हमारे पास वीक नहीं होता तो इसका ब्रेक डाउन बहुत मुश्किल होता प्रोटॉन का। ये हमारे पास वीक फोर्स है, दैट्स वाई वी कैन ब्रेक इट ईजिली, you can break it easily। if there was a strong nuclear force, so it will hard for you to break it, okay। अच्छा, अब एक और चीज़ हम डिस्कस करते, लेट्स गो। वो क्या हो सकता है हमारे पास, अच्छा चलो डिस्कस करते, ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताए, जो MCQs आ रहे हैं वो अब स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम बात करें कुछ MCQs की, एक MCQs ये पॉसिबल है हमारे पास, MCQs नंबर 1, ठीक है, 1 MCQs हमारे पास ये पॉसिबल है कि आपसे ये पूछे, सही है, कि आपसे ये पूछे कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये कौन कौन से क्वार्क से बना है। ये एक MCQ आ सकता है, तो आप कहेंगे कि किसी क्वार्क से नहीं बना, क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्ट के में क्वार्क नहीं होते, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है हमारे पास, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये क्वार्क से नहीं बने होते। सो ये 2 MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी क्वार्क से नहीं बने होते, ये भी आप लोग याद रखिए। अब फिर में दूसरा MCQs आता है प्रोटॉन, कि प्रोटॉन कौन से कितने क्वार्क से बना होता है, तो प्रोटॉन हमारे पास 3 क्वार्क से बना होता है, 2 अप होते हैं उसमें और 1 डाउन होता है। अप की वैल्यू क्या होती है, +2/3 होती है, डाउन की वैल्यू क्या होती है, -1/3 होती है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से बना होता है, वो भी 3 क्वार्क से बना होता है,
लेकिन उसमें 2 डाउन होते और एक अप होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद आती है जो हमारे पास हाइड्रोजन की बात होती है। हाइड्रोजन कितने क्वार्क से बना होता है? तो लेट्स डिस्कस इट। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 वो है ना आइसोटोप, प्रूटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। इन तीनों पर टेस्ट में एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है, ठीक है। इन तीनों से एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है। इनमें कितने क्वार्क्स होते हैं? इसमें हमारे पास होते हैं 3 क्वार्क्स। वाई 3 क्वार्क्स? ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ जी। इसमें क्या है हमारे पास? जो हमारे पास प्रूटियम होता है उसमें हमारे पास 1 - 1 0, तो 0 न्यूट्रॉन है यहाँ पर, 0 न्यूट्रॉन, ठीक है। कितने प्रोटॉन है हमारे पास? हमारे पास 1 है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 1 प्रोटॉन है और हमारे पास, अच्छा अब इसको देखते हैं। हमारे पास तो 1 प्रोटॉन है हमारे पास और 0 न्यूट्रॉन है हमारे पास, 0 न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को तो हम काउंट ही नहीं करते क्योंकि उसमें कोई क्वार्क होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स होते हैं और ये हमारे पास क्या है? 0 हो गए, तो 3 + 0 हमारे पास 3 आ गया। अब ड्यूट्रियम की बात होती है। ड्यूट्रियम में हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है, सॉरी 2 प्रोटॉन है, यस। 1 प्रोटॉन है, सॉरी 1 प्रोटॉन है हमारे पास। यहाँ पर अगर हम देखें ये हमारे पास क्या है? 1 प्रोटॉन है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, 1 प्रोटॉन है हमारे पास। एंड हमारे पास कितने न्यूट्रॉन है? 2 - 1 1 न्यूट्रॉन है हमारे पास। हमें पता है कि प्रोटॉन में कितने क्वार्क होते हैं? 3। न्यूट्रॉन में कितने क्वार्क होते हैं? 3। 3 + 3 हमारे पास क्या देता है? हमें 6 देता है, ठीक है। तो प्रूटियम में कितने, ड्यूट्रियम में कितने हो गए? 6 क्वार्क्स। अब आते हैं हम ट्रीटियम की तरफ। ये हमारे पास क्या है? H3 1 है ना, तो ये हमारे इसमें 1 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने है? 1 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 3 - 1 = 2, 2 न्यूट्रॉन है। तो एक न्यूट्रॉन में 3 होते हैं क्वार्क्स, तो 2 में कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है। इसी तरह 1 है हमारे पास प्रोटॉन, तो उसमें कितने होंगे? 3 होंगे। 3 + 6 = 9। ये भी एक एमसीक्यूज है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पर कितने क्या सीख लिया? हमने जो हाइड्रोजन के बारे में ये सीख लिया कि उसका जो फर्स्ट आइसोटोप है प्रूटियम, उसमें 3 क्वार्क्स होते हैं। उसका जो दूसरा आइसोटोप है उसमें 6 क्वार्क होते हैं। उसका जो तीसरा आइसोटोप है उसमें 9 क्वार्क होते हैं। वो हमारे पास क्या है? हमारे पास ट्रीटियम है, ये हमारे पास ड्यूट्रियम है, ये हमारे पास प्रूटियम है। अब इसमें ये पूछते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास टोटल अप क्वार्क होता है, अप चार्ज होता है, वो कितना होता है? टोटल अप चार्ज इन दिस वन। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन प्रूटियम में क्या होता है? हमारे पास 2 अप होते हैं ना, 2 अप होते हैं और एक डाउन होता है। तो ये अप के कितना होता है? अप आपका 2/3 + 2/3। इसको अगर आप जमा करें, प्लस करें, तो 4/3 आता है, प्लस 4/3 उसका आता है, ठीक है। एक का पूछते आपसे, दो का पूछते, तो इसी तरीके से आप सबको कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस अनदर एमसीक्यूज, वो हीलियम के बारे में। और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी क्या कहते हैं उसको? हाउ मेनी क्वार्क्स इन द हीलियम, ओके। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास 4 - 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया, तो 2 न्यूट्रॉन हमारे पास आ गए। इसी तरह यहाँ पर क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो 2 हमारे पास क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए, ठीक है। ये भी हो गया। तो 2 + 2 = 4, ठीक है। 2 + 2 = 4, तो हमारे पास टोटल 4 क्वार्क हो गए। एक में 3 हो रहे, तो 4 × 3 कितने हो गए? 12 हो गए। टोटल 12 क्वार्क, क्योंकि देखो एक न्यूट्रॉन में कितने हैं हमारे पास? 3 है। दूसरे में कितना होगा? 3 होगा। 2 है हमारे पास। इस तरह एक प्रोटॉन में कितने? 3 है। दूसरे में कितना होगा? वो भी 3 होगा। तो अगर हम इसको सम करें तो ये हमारे पास कितना आता है? 12 आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हीलियम में कितने होते हैं? टोटल 12 क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एमसीक्यूज आप लोगों से पूछते, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। इसको आप लोग याद करें, इतना वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पास हीलियम में कितने अप क्वार्क्स होते हैं? हाउ मेनी अप क्वार्क्स? कितने अप होते हैं, ठीक है। कितने अप क्वार्क्स होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हीलियम के लिहाज से। हीलियम में कितने डाउन क्वार्क्स होते हैं? डाउन, ठीक है।
चलो ये भी बहुत ईजी है। हमें पता है कि हीलियम में क्या है, 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन लिख लेंगे, दूसरे न्यूट्रॉन लिख लेंगे, एक प्रोटॉन लिख लेंगे, दूसरा प्रोटॉन लिख लेंगे। तो एक न्यूट्रॉन में क्या होता है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन में होता है अप सॉरी डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, इसी तरह डाउन डाउन अप। प्रोटॉन में क्या होता है, अप अप डाउन और अप डाउन, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए दोनों, अब अगर हम किस चीज़ को काउंट करें, हम चलो डाउन को काउंट करते हैं। तो 2 गए, 2 गए, ठीक है, और एक हो गया और एक हो गया। तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 डाउन क्वार्क्स है हमारे पास, किस चीज़ में, हेलियम में। अब क्वार्क कितने होंगे, 1 ये हो गया, ठीक है ना, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, तो 6 हमारे पास अप क्वार्क भी मौजूद है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एनएमडी केट के लिहाज से। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आई डोंट वांट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।